हेलो फ्रेंड्स, सेंट्रल बैंक का जो पीएलआई है वो भी क्रिएट कर दिया गया है। सेंट्रल बैंक में 7 डेज़ का पीएलआई क्रिएट किया गया है। अगर हम बात करें कैलकुलेशन की कि पुराने फार्मूले के हिसाब से कितनी पीएलआई बन रही थी और नए कैलकुलेशन के हिसाब से कितनी पीएलआई बन रही थी, तो सेंट्रल बैंक का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ था वो लगभग 6.9% के आसपास हुआ था। आपको पता ही था कि पिछले कैलकुलेशन में जितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है उसके अंडर में उतने परसेंट का मिलता है। अगर 5% के ऊपर होता है तो 5 दिन की पीएलआई मिलती थी, अगर 10% के ऊपर होता है तो 10 दिन की। तो इस हिसाब से पुराने कैलकुलेशन के हिसाब से 5 डेज़ की पीएलआई सेंट्रल बैंक में बन रही थी। बट जो नया कैलकुलेशन है, नया फार्मूला है, उसके हिसाब से 7 डेज़ की पीएलआई दी गई है। तो एक तरह से अगर कहा जाए तो अगर जो न्यू कैलकुलेशन है उसके हिसाब से एम्प्लॉय को फ़ायदा ही हुआ है, लेकिन अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आई है किस फॉर्मूले किस बेस पे उन्होंने 7 डेज़ का दिया या फिर जितने भी बैंकों में मिली है। बट बेटर है, मतलब पहले के कंपेयर में बेटर पीएलआई मिल रही है, सारे बैंकों में देखा गया है। तो अभी आप देख सकते हो कि एसबीआई में 15 दिन की पीएलआई क्रिएट कर दी गई है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 15 दिन की पीएलआई क्रिएट कर दी गई है, इंडियन बैंक में 10 दिन की पीएलआई क्रिएट कर दी गई है और सेंट्रल बैंक में 7 डेज़ की पीएलआई कल की डेट में क्रिएट कर दी गई है। एंड कैलकुलेशन आप देख सकते हो, इसमें कैलकुलेशन में थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा, ये 15 डेज़ के हिसाब से है, क्योंकि कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि कम पीएलआई आई है, तो आप इसके हिसाब से कम कैलकुलेट कर सकते हो। मेनली बेसिक पे और डीए पे की पीएलआई मिलती है। तो अगर 7 डेज़ की है तो आप 7/30 दे करके उसमें निकालोगे तो उसमें आ जाएगा। यहाँ 1/2 किया गया है, यहाँ 7/30 करके कैलकुलेशन में रखेंगे तो बेसिक एंड डीए करके तो एग्जैक्ट पीएलआई आ जाएगी। और इसमें कई बार क्या हो सकता है कि आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स कट जाता है, तो हो सकता है थोड़ी पीएलआई कम मिली हो। बाकी इसी कैलकुलेशन के हिसाब से पीएलआई मिलेगी। एंड यहाँ पे वो भी लिखा हुआ है कि अगर आप टैक्स में आते हो तो उसमें उसके हिसाब से देख सकते हो कितनी पीएलआई मिली, कितनी पीएलआई नहीं मिली। और रही बात बाकी बैंकों की, तो वो भी धीरे धीरे क्रिएट कर दी जाएगी, लेकिन कुछ ज़्यादा ही स्लो हो गया है, क्योंकि उस टाइम पे जुलाई में ही 3 बैंकों की आ गई थी, अभी सेंट्रल बैंक की आई है। होप्स हो कि 15 अगस्त तक सारे बैंक क्रिएट कर देंगे। थैंक यू दोस्तों।